नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झरिया के लोधना ईस्ट बरारी के जंगल में अचानक आग लगने के कारण क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। सूचना पाते ही अलगडीहा प्रभारी दल बल के साथ पहुंचे और परिस्थिति को नियंत्रित किया। लोगों ने बताया कि कुछ नशेड़ियों के कारण जंगल में आग लगी, जो कि फैलते फैलते घरों तक पहुंच गई। हालांकि इस हादसे से किसी की जान माल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो गांजा पीने वाले लोग हैं, गांजा पी कर वो लोग आग लगा दिए हैं जंगल में। अगल बगल मोहल्ला वाले जितने थे दौड़े हैं अपना घर बचाने के चक्कर में। बचाते हुए 2-4 आदमी को भी आग झुलस गई है। आनन फानन में खून BCCL के पास एक गाड़ी रहते हुए भी फायर ब्रिगेड का कोई यहाँ नहीं है। सो सुविधा थाना वाला लोग झरिया से आए हुए हैं। सूचना मिली, इसके बाद आए हैं यहाँ पे। रात देखे पूरा झाड़ी में आग लगी हुई है, बगल में मकान भी है। जब से जब काबू पाया गया, आग जो है बुझा नहीं है, काम चालू है। क्या लगता है आग पर काबू पा लिया जाए? आग पर काबू पा ही लिया गया है। झरिया के सिमला बहाल के पास केंदुआ की ओर से आ रहे मोटरसाइकिल को कोयला लोड हाईवा ने जोरदार तरीके से टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। लेकिन किस्मत ही अच्छी रही कि मोटरसाइकिल सवार एक युवक और एक बच्चे को चोट नहीं आई। वहीं मोटरसाइकिल चला रहे राजू नामक युवक को हल्की चोटें आई हैं। और ओवरटेक जो है कि वो कर दिया एक बगल वाला गाड़ी जो साथ में था, और उधर से जो है कि पूरा चापे वो गाड़ी आ रहा बड़ा वाला। हम सोचे निकल जाएंगे, मगर वो इतना चाप दिया कि हम लास्ट में साइड करते करते उसी में टकरा गए। ये राजू अंसारी करके मतलब आदमी 4 नंबर खैरा में रहते थे। वहाँ से वो गाड़ी जा रहे थे झरिया से सामान लाने की। इसी क्रम में हाईवा वाला उनको चपेट में ले लिया, अपना मौत के मुंह से बचे हैं। अभी ये आए दिन ऐसा होते रहता है, और अभी तक कोई हाईवा पर कोई कार्रवाई या नियम रूल कोई फॉलो नहीं करता है लोग। यहाँ जलवायु आए दिन ऐसी घटना घट रही है और आए दिन लोगों की जान जा रही है, तो क्या कहेंगे? प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। सर, प्रशासन अगर इस तरह से अगर रहते तो इस तरह का घटना नहीं होता। बागमारा के भाटडी ओपी में रामनवमी पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। इस दौरान ओपी प्रभारी हेमंत राम ने क्षेत्र के अखाड़ा कमेटियों को बुलाकर दिशा निर्देश दिए और शांतिपूर्ण ढंग से अपने घरों में ही पर्व को मनाने और जुलूस कोविड-19 को देखते हुए जिला प्रशासन के आदेशानुसार नहीं निकाले जाने की बात कही। सरायकेला खरसावा के टाटा कांड्रा रोड पर पिकअप वैन गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गया। इसमें चालक बुरी तरह से घायल हो गया, जिससे स्थानीय लोगों के सहयोग से MGM अस्पताल ले जाया गया, जहां चालक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जाता है कि पेप्सी कंपनी के समीप सड़क पर पहले से एक ट्रक खड़ी थी, जिससे पीछे से पिकअप वैन चालक ने टक्कर मार दी। कोरोना की लड़ाई में कई मरीज इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। इलाज के दौरान सबसे अहम चीज प्लाज्मा ही है, जो गंभीर मरीजों की जिंदगी बचा रहा है। इसी जरूरत को देखते हुए CISF के जवानों ने अपना प्लाज्मा डोनेट करने का फैसला किया और पहुंचे अस्पताल, ताकि कोरोना से जूझते मरीजों की जिंदगी बचाई जा सके। CISF भरोसा दिला रही है कि प्लाज्मा की कमी के कारण किसी को मरने नहीं दिया जाएगा। बागमारा के कतरास स्टेशन के समीप एक कचरे के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने से गोदाम में कई सामान जलकर राख हो गया। गोदाम में भारी मात्रा में कूट रखे होने के कारण आग तेजी से फैल गई। स्थानीय लोगों के द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बाद दमकल की गाड़ी पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है।
के द्वारा कि आपके दुकान में आग लग गई। हम आए रात में, देखे तो पूरा आग लगा हुआ था। तब तक लोगों ने एक दमकल को भी फ़ोन कर दिया था। दमकल आई और आग पर काबू पाया। 2 से 2.5 लाख रुपए की क्षति हुई। मेरे क्राफ्ट की दुकान थी। बता नहीं सकते कैसे आग लगी है, इसका कोई कारण समझ में आया नहीं रहा। रानीगंज के गिरजापाड़ा में माकपा पार्टी कार्यालय में चुनावी सभा की गई। रानीगंज के संयुक्त मोर्चा के प्रत्याशी हेमंत प्रभाकर के समर्थन में मीनाक्षी मुखर्जी ने कहा कि भाजपा और टीएमसी दोनों एक जैसे हैं। दोनों ही पार्टियां लोगों की जिंदगी को दूभर करने पर तुली हुई है। मौके पर सूर्यकांत मिश्रा, पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी, पूर्व विधायक रूनू दत्ता, गोरांग सहित कई लोग मौजूद थे। डीवीसी के बोकारो थर्मल पावर प्लांट में ट्यूब लीकेज के कारण बिजली उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गई। इस प्लांट से 500 मेगावाट बिजली की उत्पादन हो रही थी। बिजली ठप होने के बाद डीवीसी प्रबंधन ने नेशनल ग्रिड से बिजली लेकर प्लांट और कॉलोनियों में आपूर्ति शुरू की है। मुख्य अभियंता अभिमन्यु सिंह ने कहा कि ट्यूब लीकेज को ठीक करने का काम किया जा रहा है। जल्द ठीक कर मंगलवार से उत्पादन शुरू हो जाएगा। कोरोना संक्रमण सीएम आवास पहुंच चुका है। सीएम के बेटे नितिन कोरोना संक्रमित हो गए हैं। नितिन सीएम आवास में ही आइसोलेट हैं। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री तथा चंदन क्यारी के विधायक अमर बाउरी कोरोना संक्रमित होने की सूचना मिली है। इधर धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा का कोविड रिपोर्ट भी पॉजिटिव आया है। धनसार थाना क्षेत्र के मनईटांड़ कुम्हारपट्टी में सोमवार की सुबह एक घर में गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे घर में रखे कपड़े, कागजात, रुपये सहित लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गए। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सोमवार की सुबह शॉर्ट सर्किट होने के बाद गैस सिलेंडर में आग पकड़ ली, जिसके बाद अचानक घर में आग की तेज लपटें उठने लगी, जिससे इलाके में भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। लोगों ने अग्निशमन विभाग को इसकी तुरंत जानकारी दी, परंतु उससे पहले ही स्थानीय लोगों ने अपने संसाधनों से आग पर काबू पा लिया। फिर भी कमरे में रखे 40 से 50 हजार रुपये नगद, बच्चों के सर्टिफिकेट, जमीन के कागजात और कपड़े जलकर खाक हो गए। गृहस्वामी कैलाश वर्णवाल ने बताया कि आग लगने से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। हुआ गैस में आग लग गया, पूरा कपड़ा लत्ता जितना था सब जल कर राख हो गया। पैसा पूरी सब। कितना पैसा जला? 45,000 रुपया लगा। टोटल कितना का नुकसान है? लाख रुपया का नुकसान है सर। लाख रुपया का। क्या क्या जरूरी सामान जली है? कपड़ा लत्ता था, पैसा पूरी था, कागज था, जमीन का कागज वगैरह था, मेरा सर्टिफिकेट था, बच्चे का सर्टिफिकेट। हम उठे तो सिलेंडर सर बदली कर रहे थे, तो सिलेंडर में सर सही से हुआ था और शॉर्ट सर्किट आग लगी है सर, जिसके कारण सिलेंडर में काफ़ी ब्लास्ट हुआ। बालू वगैरह भी मैंने मारा, कंबल से ढका, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर यहाँ पे बगल के लोगों ने कंबल से ढका, जिसके कारण आग बुझ गई और मैंने फायर ब्रिगेड को लाने गया, तब तक आग बुझ गई थी। धनबाद शहर में चैती दुर्गा पूजा की धूम चारों ओर है। आज मां के सप्तमी स्वरूप की पूजा की जा रही है। इसे लेकर धनबाद के अलग अलग पूजा मंडलों और मंदिरों में भव्य आयोजन किया गया है। हालांकि कोरोना काल के चलते लोग सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूजा कर रहे हैं। भूली के बी ब्लॉक स्थित मां मंगला चंडी मंदिर में भव्य आयोजन किया गया है। यहां सप्तमी पूजा पर बेलभरनी का अनुष्ठान किया गया। पूजा कमेटी के लोगों ने मां की पालकी निकालकर पास के तालाब में गए, जहां कुमारी कन्याओं ने कलश में जल भरकर मां मंगला चंडी मंदिर पहुंची। सरायकेला के गम्हरिया के लोगों ने पुल निर्माण में अनियमितता के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया है। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने निर्माणाधीन पुल के पास प्रदर्शन कर रोष प्रकट किया। साथ ही कार्य में तेजी नहीं आने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पंचायत प्रधान रविंद्र सरदार टाइगर ने कहा कि निर्धारित समय 18 माह का दिया गया था, लेकिन शिलान्यास के 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी उक्त पुल का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। इसका खामियाजा गम्हरिया व राजनगर प्रखंड के 23 पंचायत के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज गांववासी के सभी कागज से
पुल का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि वास्तव में 8 साल हुआ अभी तक नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इस बार हम अथॉरिटी ऑफिसर और ऊपर के जो भी पदाधिकारी हैं सभी से आग्रह करते हैं कि इसको जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण किया जाए, क्योंकि अभी भी ये पुल बहुत ही आवश्यकता जरूरी है। इसमें लगभग डेली 20,000 लोगों का आवागमन होता है और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इस पुल का बन जाने से लोगों का बहुत ही लाभान्वित होंगे। रामनवमी एवं रमजान पर्व को शांतिपूर्ण तरीके तथा सरकार द्वारा जारी किए गाइडलाइंस का पालन करते हुए मनाने को लेकर आज कुमारडुबी ओपी में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधि, शांति समिति के सदस्य सहित गणमान्य लोग उपस्थित हुए। बैठक में उपस्थित लोगों ने अपने विचार रखे और सरकारी गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए पर्व मनाने की बात कही। ओपी प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार सिंह ने बताया कि रामनवमी के अवसर पर जुलूस या अखाड़ा नहीं निकाला जाएगा। अपने अपने घरों में ही पूजा करें, मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। एवं रमजान पर्व के अवसर पर कुमारडुबी ओपी प्रांगण में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी अखाड़े वाले उपस्थित हुए एवं गणमान्य लोग भी उपस्थित हुए। उन्हें यह आदेश दिया गया कि सरकार का गाइडलाइन के अनुसार आप लोग पर्व मनाइए। सभी अखाड़े वाले द्वारा आश्वासन दिया गया कि सरकार द्वारा दिया गया गाइडलाइन का अनुपालन अक्षरशः हम लोग करेंगे। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।